नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 मई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईडी के वकील से कहा है कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है और आप देश की संघीय संरचना का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 मई को ईडी द्वारा तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई वाली बेंच ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि आपका ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है। कॉर्पोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है और आप देश की संघीय संरचना का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का रुद्र रूप व नया स्वरूप बताते हुए कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया है और जो हिंदुस्तान का लहू बहाते हैं आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है तथा पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके के बारे में ही होगी। मोदी गुरुवार को पलाला में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने दो टूक साफ कर दिया है कि हर आतंकवादी हमले की पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी और यह कीमत पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था चुकाएगी। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है और पारा रोज नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। राजधानी जयपुर सहित अधिकांश जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गुरुवार को प्रदेश के 4 जिलों में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गर्मी का रेड अलर्ट, वहीं झुंझुनू, नागौर और जोधपुर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। एक दिन पहले बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदला। धौलपुर में आंधी से गिरे पेड़ के नीचे एक महिला दब गई जिससे उसकी मौत हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस भीषण गर्मी से 25 मई के बाद राहत मिलने की उम्मीद है, जब नौतपा का सीजन शुरू होगा। इस दौरान 25-26 मई से अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आंधी चलने के साथ बारिश होने की भी संभावना है। रामनगरी अयोध्या में इस समय तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 3 जून को अयोध्या एक बार फिर भव्य उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा है। 3 जून को राम मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस बार राम दरबार समेत अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। निर्माण कार्यों की बैठक होगी और बैठक में समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू हो रही इस बैठक में पहले और दूसरे तल समेत परकोटा के 6 मंदिरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा होगी। सप्तमंडल के मंदिरों की समीक्षा की जाएगी। राम मंदिर की लाइटिंग की भी समीक्षा इस दौरान की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से 130 मीटर रोड पर अलग से बसवे लेन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सेक्टर पाई 1 के पास इस निर्माणाधीन रोड के बीच में से करीब 100 साल पुराना पीपल का पेड़ आ गया। आसपास के लोग इसे बचाने के लिए जुटे हैं। उनका कहना है कि यह पेड़ उनकी आस्था से जुड़ा है, वे इसकी पूजा करते हैं, लिहाजा पेड़ को नुकसान न पहुंचाया जाए। ऐसे में अब अथॉरिटी के अधिकारी पेड़ को बचाने के लिए विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर का दौरा कर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों और विभागों के छात्रों ने भाग लिया। राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद करते हुए लोकतांत्रिक भागीदारी और शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। सीकर के बावड़ी में बस स्टैंड के पास प्राइवेट स्कूल के सामने सुबह 11:30 बजे तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने ओवरटेक के चक्कर में एक कार को टक्कर मारी और उसके बाद बैलेंस बिगड़ने पर ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार एक महिला और एक युवती को चोटें लगी। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक कृष्ण कुमार ने बताया कि वे नवलगढ़ जा रहे थे। रिंगर से सीकर की ओर आ रही लोक परिवहन बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के दौरान चल रही सीट ब्लॉकिंग जैसी अनियमितताओं पर सख्ती दिखाते हुए नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया में सुधार के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सीट ब्लॉकिंग से निचली रैंकिंग वाले उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, जबकि उच्च रैंकिंग वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता है। सीट ब्लॉकिंग गहरी प्रणालीगत खामियों को भी दर्शाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण योजना में से एक मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रदेश के पशुपालकों व किसानों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसका इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक इस यूनिट के जरिए 11 लाख पशुपालकों ने लाभ उठाया है। राज्य में 44 लाख मवेशियों का इलाज इस वैन के जरिए किया जा चुका है और इस वैन के फील्ड में आने के बाद पशुपालकों को इलाज के लिए अपने मवेशियों को दूर ले जाने की जरूरत नहीं रही, बल्कि एक कॉल पर पशु चिकित्सा उनके दरवाजे पर हाजिर हो रही है। यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुपात के फंडिंग पेंटर से संचालित है।
इस योजना का संचालन CSR के तहत किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और बसों की कार्यक्षमता को सुधारने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डिपो स्तर पर सभी बसों की भौतिक व यांत्रिक स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए हैं। हर बस को अच्छी स्थिति में लाना इस अभियान का उद्देश्य है। चालक को प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा और आदेश के अनुसार प्रत्येक बस के चालक को फाटक पर वाहन रखरखाव प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। जल संसाधन विभाग ने बिसलपुर बांध के पास खेजड़ी में शेष रही जमीनों की वापसी के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा है। सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक माना है और इसके लिए संबंधित क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव निर्धारण और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। निर्माण खंड तृतीय परियोजना के अधिशासी अभियंता को इस कार्य का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। सीकर शहर में जाम लगने का मुख्य कारण लोक परिवहन व निजी बसों का शहर के अंदर से गुजरना है। यही नहीं, रोडवेज चालक भी सवारियों को निर्धारित बस डिपो पर नहीं उतारकर अंबेडकर सर्किल पर जयपुर रोड पर उतार रहे हैं, जिससे कि शहर की मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। भारी वाहनों और लोक परिवहन बसें सुबह 8 से रात 8 बजे तक शहर में नहीं आने का नियम है, लेकिन इस नियम को बस संचालकों ने मखौल बना दिया है। 7 साल पहले यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने शहर के बाहर 4 बस स्टैंड बनवाए थे, लेकिन इनमें से एक भी बस स्टैंड निजी बसें, लोक परिवहन बसें नहीं रुक रही है, बल्कि शहर के बीच मुख्य सड़कों से गुजर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसके मकसद का पता लगाया जा सके। महिला के पास से कोई संदिग्ध सामग्री नहीं है, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वह सलमान खान के घर में क्यों घुसना चाहती थी। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रविवार को जोधपुर आएंगे। 25 मई की दोपहर 2:30 बजे वे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक आखिलिया के पास कारवा गार्डन में होने वाले अब्बास एजुकेशन वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। वे शाम 6:20 पर जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह 10:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचकर 10:55 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भरतपुर की रूपवास नगर पालिका व्यवस्था से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि नगर पालिका कस्बे में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही। जब लोग अपने कामों के लिए नगर पालिका आते हैं तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिलते। लोगों को अपने कामों के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस दौरान रूपवास नगर पालिका की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जनता को अपने कामों के लिए भटकना पड़ता है। जब लोग अपने कामों के लिए आते हैं तो नगर पालिका में न तो कोई अधिकारी मिलता है और न ही कोई कर्मचारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।